राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी के बीच खबर यह है कि कांग्रेस ने एक तस्वीर जैसे साफ कर दी। जी हां, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पदाधिकारियों और वर्करों से ये कहते हुए सुना गया एक कार्यक्रम में कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं है। रंधावा ने जयपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि पायलट और वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न करने की बात को राजस्थान विधानसभा में चर्चा के दौरान उठाना चाहिए था, अनशन नहीं करना चाहिए था। सीधा हमला सचिन पायलट। वो आगे कहते हैं कि वो देख रहे हैं कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है और कौन समस्या पैदा कर रहा है। समझिए, ये पूरा संकेत जो है वो सचिन पायलट को दिया जा रहा है कि भाई आप परेशानी बन रहे हो पार्टी के लिए। विस्तार से समझिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आखिर कहा क्या। कांग्रेस के नेता रंधावा ने यह कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर बोलने के लिए विधानसभा से बड़ी कोई और जगह नहीं, क्योंकि यहां विपक्ष, मुख्यमंत्री, विधायक सभी मौजूद होते। ऐसे में पायलट को अपनी बात का जिस तरीके से रखना था या अपनी बात का पॉइंट रखना था वो सदन के भीतर रखना था। गहलोत सरकार ने अब तक क्या किया है, ये सारी बातें उन्हें विधानसभा के भीतर पूछनी चाहिए थी। रंधावा ने यह भी कहा कि मैंने वर्कशॉप में मौजूद सभी लोगों से यह कहा है कि कोई भी नेता कांग्रेस की वजह से है। मैंने यह भी कहा कि किसी भी ऐसे शख्स की बात ना माने जो पार्टी के खिलाफ बोल रहा हो। जयपुर में हुई इस कार्यशाला में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट शामिल नहीं थे, जिसे लेकर यह सारा विवाद सामने आया है। अब जिस तरीके की बात रंधावा ने कही है उससे एक संकेत मिलता दिखाई पड़ रहा है कि वो सीधे और कटाक्ष शब्दों में कांग्रेस आला कमान की तरफ से यह संदेश सचिन पायलट को देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत के संदर्भ में भी बात रखी। रंधावा ने कहा कि सीएम ठंडे दिल के आदमी हैं, अब सख्त बने। अब आप समझिए इस बयान का क्या मायने होगा। रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठंडे दिल के आदमी हैं और मैंने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि सख्त बनो। रंधावा कहते हैं कि मेरा साफ कहना है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा मैं उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की सिफारिश करूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं, राजस्थान में सरकार रिपीट कराने आया। सम्मेलन में जो माहौल है, मुझे ऐसी ही कांग्रेस चाहिए। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले गलतफहमी निकाल दें। रंधावा के इस बयान के कई सारे मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं और जो राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानते हैं राजनीतिक पंडित, वो भी कई सारी बातें कहें। अशोक गहलोत को लेकर रंधावा का ये स्टैंड सीधे तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी गहलोत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर इस चुनाव में जा रही है, यानी ये एक सहमति के तौर पर देखा जा सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद तो किसी से छिपा नहीं है। राज्य का विवाद है, लेकिन चर्चा केंद्र में भी होती है। अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि चुनावी साल में दोनों कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किल बने हुए थे। ऐसे में रंधावा का ये बयान शायद इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी अब गहलोत के साथ ही इस साल चुनाव में जाएगी। आपको ध्यान होगा कि रंधावा पहले भी पायलट को समझा चुके हैं, कड़े शब्दों में समझा चुके हैं। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने हाल ही में एक दिन का अनशन करते हुए कहा था कि राज्य सरकार वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं कर रही है। इसको लेकर मैंने सीएम अशोक गहलोत को भी 2 बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने अनशन किया था और सचिन पायलट के अनशन पर रंधावा ने कहा कि उन्हें अपनी बातें पार्टी के मंच से उठाना चाहिए था, न कि अनशन करके। हालांकि इस पर भी सचिन पायलट ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़ी मांग होती तो वो ऐसा जरूर करते। पायलट के इस कदम से कांग्रेस बेहद असहज नजर आ रही थी। आपको याद होगा कि उनके इस अनशन के बाद दिल्ली में हाईकमान की बैठकें हुई। कहा यह भी गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सचिन पायलट की बातचीत हुई, राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत हुई। हालांकि स्पष्ट रूप से तस्वीर उस वक्त नहीं साफ हो पाई थी कि सचिन पायलट ने किससे किससे बात की है, पर हाँ, यह जरूर है कि कांग्रेस असहज थी इस अनशन के साथ। इन सब के अलावा पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें से भी सचिन पायलट का नाम गायब है। अब आप समझिए कि कितना कड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान से सचिन पायलट को हो रही है। हालांकि एक बात है कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सचिन पायलट हैं, प्रचार प्रसार की कमान उनके हाथ में दी गई है। कांग्रेस हाईकमान के ये सारे कदम ये बताते हैं कि सचिन पायलट को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
ये एक बड़ा कार्यक्रम था जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने भी दावा किया। सीएम अशोक गहलोत ने सम्मेलन में कहा कि राजस्थान में सरकार फिर रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने सर्वे कराया है और इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो शानदार है। इसी सर्वे में कांग्रेस जीतती दिखाई पड़ रही है। अशोक गहलोत कहते हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं विधायकों को कि आपको बस हमारी योजनाओं का फायदा जनता को दिलवाना है, महंगाई राहत कैंप पर सबको फोकस करना। गहलोत आगे कहते हैं कि हमें सरकार रिपीट करनी है। यही बात रंधावा भी कह रहे थे, हमने इतना शानदार बजट दिया है कि महंगाई राहत कैंप गेम चेंजर साबित होंगे। अशोक गहलोत ने ये दावा कह लीजिए एक तरीके से किया है कि वो फिर से लौटेंगे, वो राजस्थान में सरकार रिपीट करवाएगी। अशोक गहलोत आगे कहते दिखाई पड़े कि महंगाई राहत कैंपों से हमें हर जरूरतमंद को जोड़ना है। कांग्रेस नेता और वर्कर नेगेटिव पॉलिटिक्स के चक्कर में न पड़े। यहां पर भी संदेश सीधे तौर पर सचिन पायलट की ओर इशारा कर रहा है। अपना पूरा फोकस सरकार की योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़ने में लगाएं। ये बात तमाम विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आए। राजस्थान की सियासत की अगर बात करें तो ये हमेशा चर्चा में रहती है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का शीतयुद्ध इसे हमेशा केंद्र में रखता है, चर्चा का विषय बनाए रखता है। अशोक गहलोत का एक बयान और चर्चा में आया था, अगर आपको याद होगा पिछले दिनों हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी कि सचिन पायलट को लेकर उनका जो बयान आया उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट अभी पार्टी में ही हैं, तो भला उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी। सचिन पायलट पर तंज वो कसते दिखाई पड़े थे, जिसके बाद नई बहस शुरू हो गई थी। एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट से हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो अभी तक कांग्रेस में ही है और जब तक वो कांग्रेस में है भला हमें क्या दिक्कत होगी। पायलट के लिए अभी तक कांग्रेस में होने का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। अब रंधावा का ये बयान निश्चित ही राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा के साथ चुनाव में जाने का संकेत दे रहा है, या राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि अब ये तय हो चुका है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अगर बात होगी तो कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के साथ ही, उनके चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला